नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना लेके आई हूँ उत्तर प्रदेश के बनारस की है। जी हाँ, वहाँ से एक 19 वर्षीय लड़की अपनी फ्रेंड के घर से अपने घर के लिए जा रही होती है। उसी समय एक लड़का मिलता है उसको और उसको वो कैफ़े लेके जाता है। अब जब वहाँ पर कैफ़े लेके जाता है और उसके साथ में उस रात गलत करता है, उसके बाद में वो और दोस्तों से बात करता है। उसके बाद में 4 दोस्त और मिलते हैं, उसको उस लड़की को नशा दिया जाता है, पूरे नशे की हालत में वो रहती है। इसके बाद में 4 दोस्त और मिलते हैं, उसके बाद में वो भी उसके साथ में गलत काम करते हैं और उसके बाद में और दोस्तों को बताया जाता है। एक नहीं, यहाँ पर 23 लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और बारी बारी करके वो इस घटना को अंजाम दे रहे थे। 7 दिन तक उस लड़की को बंधक बना के रखा, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, हर जहाँ उनको अच्छा लगता वहाँ ले जाते और भी जो चैन थी वो जुड़ती जा रही थी। इसके बाद में 7 दिन बाद कैसे भी करके वो बेटी वहाँ से छूट पाई और अपने घर आई। तब उसने जाके अपना पूरा जो हाल होता है वो अपनी माँ को बताया कि माँ, ऐसे ऐसे करके मेरे साथ में ये घटना घट गई है। जैसे ही माँ को पता चला तो माँ तो बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि वैसे ही बेटी नहीं मिल रही थी इतने दिन, क्योंकि 7 दिन तक उसको बंधक बना के रखा गया। जो माँ होती हैं तुरंत थाने जाती हैं और थाने में FIR दर्ज कराती हैं जाके। उसमें से कुछ लोग तो गिरफ्तार हो गए हैं, 11 जो अज्ञात हैं उनकी भी पुलिस तलाश जारी है और जो बाकी 6 हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। फ्रेंड्स, ऐसी हमारे समाज में आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं। कहीं कहीं कन्या बेटियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अभी यूपी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं। ये कब बंद होगा फ्रेंड्स? अभी नवरात्रि में जिस दिन नवमी थी, छत्तीसगढ़ की घटना है। मासूम बच्ची, 6 साल की मासूम बच्ची जो कन्या भोज के लिए घर से निकली थी और उसके साथ में भी दरिंदगी होती है। फ्रेंड्स, बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। आखिर क्यों? ये पहली घटना नहीं है। आए दिन कम से कम न्यूज़ में आप देखिए, भरी पड़ी है न्यूज़ में ऐसी घटनाएं, लेकिन कोई भी कड़ा नियम नहीं इन पर बन रहा है। निर्भया वाला जब कांड हुआ था तब सभी ने फांसी की गुहार लगाई थी कि ऐसे जो भी कृत्य करते हैं उनको फांसी हो। कोलकाता वाला जो हॉस्पिटल वाला जो कांड हुआ था, उस डॉक्टर के साथ में कितनी बर्बरता बरती गई थी, शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कोई ऐसा भी कर सकता उस महिला डॉक्टर के साथ में? डॉक्टर थी, क्या कसूर था? महिला थी, इस वजह से। आखिर कब हमारे देश में बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? क्या बेटियों को जीने का हक नहीं है? और क्यों हम अपने घर में अपने बच्चों को तालीम नहीं देते हैं, कि अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं कि किसी भी बेटी को अगर अकेले देखो तो वो आपकी जिम्मेदारी है, ना कि वो मौका है आपके लिए। और यहाँ पर लोग मौका ही उठा लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पूर्णगिरी मेले से लौट रही थी एक बेटी, 14 साल की बेटी। सोचिए, पिता जब ट्रेन पे नहीं चढ़ पाए तो उनका पैर फिसल गया। स्टेशन पर उतरे थे पिता, अपने परिवार के साथ में आई थी वो बच्ची, और जैसे ही बेटी ने देखा मेरे पिता नहीं चढ़ पाए हैं तो बेटी क्या करती है, बेटी भी चलती ट्रेन से कूद जाती है। लेकिन वो जगह जो थी वो आउटर थी, रात का समय था। अब जब आउटर थी उसी समय एक व्यक्ति मिलता है और उस बेटी के साथ में दरिंदगी करता है। और उसके बाद में जब वो बेटी कैसे भी करके स्टेशन तक पहुंची, लहलुहान हालत में थी, पूरी तरह घायल हो चुकी थी। उसके बाद में जो GRPF वाले होते हैं उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पता चलता है कि उसके साथ में ऐसा हुआ है।
फ्रेंड्स, कहीं भी क्या इसी तरह के लोग हर जगह, हर समाज, कहीं ना कहीं इस प्रकार के लोग आपको मिल जाएंगे समाज में, जो बस यही मानसिकता रखते हैं। हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं शिक्षा देते हैं? और मैं तो यही बोलना चाहूँगी सरकार से कि जल्द से जल्द ये कानून, ये नियम लेके आइएगा। अगर कोई भी इस तरीके की घटना को अंजाम देता है, किसी भी बेटी की अस्मिता और उसके साथ में खेलने की कोशिश करता है ना, उसकी आबरू के साथ में अगर कोई खेलने की कोशिश करता है तो उसको फांसी ही होना चाहिए। जब तक मुझे लगता है कि ये कानून नहीं बनेगा तब तक लोगों के अंदर डर ही नहीं पैदा होगा, उनके अंदर खौफ ही नहीं पैदा होगा। उन्हें तो बस यही लगेगा कुछ नहीं है, जो भी है करेंगे, उसके बाद में जेल होगी, उसके बाद में छूट के आ जाएंगे। अगर इनके अंदर डर हो जाए, अगर इनके अंदर खौफ हो जाए, अगर ऐसा कानून बन जाए तो ये डरें और 100 बार सोचें ये सब घटनाओं को अंजाम देने के लिए कि ऐसा नहीं करना है। और उनके घर वाले खुद तालीम लगाएं अपने बच्चों को कि देख लो उसने ऐसा किया इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। कभी भी भूल कर भी ऐसी घटनाओं को अंजाम मत देना, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब ये मुझे लगता है कि जब ये कानून बन जाएगा तभी लोगों के अंदर डर और खौफ पैदा होगा। नहीं तो क्या हो रहा है आप देख ही सकते हैं, आए दिन हमारा जो अखबार होता है न्यूज़पेपरों से, न्यूज़ से भरा रहता है कि आज इस बेटी के साथ में ये हो गया, आज उस बेटी के साथ में ये हो गया। आखिर कब तक चलता रहेगा? क्या बेटियों को जन्म ही नहीं दिया जाए? और जन्म दिया जाए तो फिर क्या यही सोचा जाए कि कोई भी इसको अपना शिकार बना लेगा? क्योंकि बेटियों की सुरक्षा की तो कोई गारंटी है ही नहीं हमारे समाज में कि बेटी सुरक्षित भी है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है, किसी भी जगह सुरक्षित नहीं है। अभी एक मैं न्यूज़ आज ही देख रही थी, हॉस्पिटल का वीडियो था जो कि सोशल मीडिया पर वायरल था। हॉस्पिटल में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हॉस्पिटल में उस बिटिया के साथ में गलत होता है और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी जाती कि वो मृत हो चुकी है। सोचिएगा, उसके चेहरे पे नाखून के निशान थे और भी उसके बॉडी पर निशान थे और बता दिया जाता है कि उसकी मौत हो चुकी है। फ्रेंड्स, कब तक? आखिर एक दो और ऐसे कुछ वीडियो आए थे, हॉस्पिटल से आए थे। मतलब किसी भी कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर बेटियाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करें कि हाँ वो सुरक्षित है, किसी भी जगह। अभी आपने देखा होगा, एक जेल से एक महिला ने एक रिपोर्टर को बताया कि उसको बोला जाता था कि उस महिला ने बताया कि अगर उसको संबंध बनाने के लिए बोला जाता था, अगर वो रिलेशन नहीं रखती है किसी से तो उसको भूखा रखा जाता था, उसको भोजन नहीं दिया जाता था। सोचिए, ये है हमारे समाज की सच्चाई, ये चल रहा है हमारे समाज में। सोचिएगा, आखिर जेल में ऐसे कौन लोग हैं जो महिलाएं जेल में भी सुरक्षित नहीं हैं? कहते हैं जेल में है, लेकिन जेल पर भी कुछ ऐसे लोग हैं हमारे समाज में जो नज़रें गड़ाए हुए हैं महिलाओं पर। और एक न्यूज़ आई थी, एक डाटा आया था जिसमें ये बताया गया कि कितनी सारी महिलाएं जेल में प्रेग्नेंट हुई हैं। आखिर कैसे प्रेग्नेंट हो गई वो? जेल में तो पति जा नहीं सकते हैं, फिर ये कैसे? ये डाटा, ये जो मैं बोल रही हूँ ये सत्य है, ये न्यूज़ में आया था। और उस महिला ने खुद पत्रकार को बताया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ में होता है, अगर हम मना कर दें रिलेशन के लिए तो हमें भूखा रखा जाता था। सोचिएगा, ये चल रहा है। कितनी मानवता, मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल खत्म हो चुकी है मानवता। और कितना गिरेगा इंसान, और कितना, ये कलयुग ही तो चल रहा है, और इससे ज़्यादा क्या कलयुग आएगा? आए दिन बेटियों की जो न्यूज़ है, हर जगह प्रताड़ना, हर जगह परेशानी। और वो ये भूल जाते हैं, ये जो कांड करते हैं कि उनके भी घर में बहन है, बेटियां हैं, माँ है। फिर आप कैसे किसी बेटी की अस्मिता और उसके इज्जत के साथ में कैसे खेल जाते हैं आप? एक बार भी आपके मन में ये ख्याल नहीं आता कि जैसे मेरी बहन और बेटी है वैसे ही सामने वाली भी किसी की बहन और बेटी होगी ना? लेकिन नहीं, उनको तो बस लगता है कि नहीं, उनकी ही कोई, अभी मैं शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए, क्या मैं बोलूँ,
फ्रेंड्स, लेकिन ये जो घटनाएं आती हैं ना, इनसे मन बहुत दुखी हो जाता है। और बस यही कहना चाहूँगी जाते जाते कि प्लीज़ जल्द से जल्द सरकार से रिक्वेस्ट करूँगी, मोदी जी से, कि जल्द से जल्द इस पर कोई कानून बनना चाहिए, ताकि हम महिलाएं, हम बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। इन लोगों के अंदर जब तक डर पैदा नहीं होगा, तब तक इन्हें मौत का खौफ नहीं इनके अंदर जागेगा ना, कि हाँ अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ में ऐसा होगा, मेरा जीवन ही नहीं रहेगा, तब जाके मुझे लगता है इन सब चीज़ों पर रोक लग पाएगी। आपके क्या विचार हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।